श्रीमद्भगवद गीता अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्लोक 71। श्रद्धावान्न सूयश्च श्रेणुयात् पीयो नरः सोपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। जो मनुष्य श्रद्धा और निष्पक्ष भाव से गीता का श्रवण करता है वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्माओं के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि गीता या किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ का श्रवण केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और निर्मल दृष्टि से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निष्कपट होकर इसे सुनता है तो उसके भीतर की नकारात्मकताएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मनुष्य धर्म, सत्य और सत्कर्मों की ओर प्रेरित होता है और जीवन में शांति, संतोष तथा ऊंचे आदर्श स्थापित कर पाता है। श्लोक 72। कच्चिदेत श्रुतन पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एकाग्रता और तत्परता आवश्यक है। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है बल्कि मन से स्वीकार करना और जीवन में लागू करना ही वास्तविक साधना है। जब मनुष्य एकाग्र होकर सत्य को ग्रहण करता है तो उसका भ्रम और अज्ञान मिटता है और सही निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है। श्लोक 73। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लौट आई और अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि गुरु या दिव्य मार्गदर्शन से जब अज्ञान दूर होता है तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ और आत्मविश्वासी बनता है। यह जीवन में गुरु मार्गदर्शन की महत्ता को दर्शाता है क्योंकि सही ज्ञान से ही मनुष्य भ्रम और शंका से मुक्त होकर जीवन पथ पर स्थिर रह सकता है। श्लोक 74। संजय उवाच इत्येह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद्भुत रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत हृदय को रोमांचित करने वाले संवाद को सुना। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दिखाता है कि दिव्य ज्ञान का प्रभाव केवल श्रोता तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसे सुनने वाला हर व्यक्ति गहराई से प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों के बीच सत्संग या आध्यात्मिक संवाद का अनुभव करता है तो उसके हृदय में भी उमंग और जागृति उत्पन्न होती है। इसलिए जीवन में सत्संग और अच्छे विचारों का संग महत्वपूर्ण है। श्लोक 75। व्यासप्रसादात् श्रुत्वानेतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यते स्वयं। संजय कहते हैं, श्री व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से इस परम गोपनीय योग को सुना। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि गुरु कृपा और आशीर्वाद से ही उच्चतम ज्ञान तक पहुंचना संभव है। जीवन में हमें हमेशा अपने मार्गदर्शक, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें दिशा और सही दृष्टि प्राप्त होती है। जब मनुष्य गुरु की शरण लेता है तभी उसे आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन का गूढ़ ज्ञान समझ में आता है। श्लोक 76। राजन् संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं, हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और कल्याणकारी संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जीवन में उपयोगिता।
यह श्लोक हमें बताता है कि अच्छे विचार और दिव्य ज्ञान को बार बार स्मरण करना चाहिए। जैसे बार बार किसी मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है, वैसे ही अच्छे विचारों और सत्संग को स्मरण करने से मनुष्य के भीतर आनंद और शांति का संचार होता है। स्मरण की आदत जीवन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाती है। श्लोक 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कहते हैं, हे राजन, श्रीहरि के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मेरे हृदय में आश्चर्य और आनंद बार बार उत्पन्न हो रहा है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक स्मरण शक्ति और ध्यान की महत्ता बताता है। जब हम किसी दिव्य रूप या महान आदर्श को बार बार याद करते हैं तो हमारे भीतर श्रद्धा और प्रेरणा बढ़ती है। इससे व्यक्ति के जीवन में आस्था, विश्वास और ऊंचे आदर्शों का संचार होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे स्थिर और आत्मविश्वासी बनाए रखते हैं। श्लोक 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति और स्थिर नीति रहती है, ऐसा मेरा मत है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन का महान संदेश देता है कि जब सही मार्गदर्शन, कृष्ण और दृढ़ कर्मशीलता, अर्जुन, एक साथ होते हैं, तब सफलता और विजय निश्चित होती है। जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन आवश्यक है। यदि केवल कर्म हो और दिशा न हो तो वह व्यर्थ है, और यदि केवल ज्ञान हो पर कर्म न हो तो उसका कोई फल नहीं। इसलिए ज्ञान और कर्म का संगम ही जीवन में विजय और समृद्धि का सूत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।